अच्छा, अब एक सवाल आपके जहन में आता होगा कि हमने मार्केट को सेगमेंट्स में डिवाइड कर लिया है, व्हाट नेक्स्ट। तो एक लफ्ज़ मैंने इस्तेमाल किया था, टारगेटिंग। जब आप, अच्छा एक सादा मिसाल लेते हैं, बिल्कुल सीधी सी सादा सी मिसाल लेते हैं और उस मिसाल के मुताबिक हम बात को आगे बढ़ाते हैं। वो सादा मिसाल ये है कि फ़र्ज़ करें हमने पाकिस्तान को जो है वो एज की बेस पर 5 सेगमेंट्स के अंदर डिवाइड कर दिया। अच्छा, वो 5 सेगमेंट कौन से हैं? हमने कहा वो लोग जिनकी उम्र 5 साल से कम है, वो लोग जिनकी उम्र 6 साल 5 साल से ऊपर मगर 10 साल से कम है, वो लोग जिनकी उम्र 11 साल से ऊपर लेकिन 15 साल तक है, वो लोग जिनकी उम्र 16 से 25 तक है, फिर वो जिनकी 25 से 40 तक है, वो जिनकी 40 से 60 तक है और फिर जो जिनकी 60 से ऊपर है। अच्छा, अब हम देखते हैं कि इन मुख्तलिफ जो एज ग्रुप्स हैं इनमें तादाद क्या, आपको पता है कि पाकिस्तान में इस वक्त यूथ पॉपुलेशन बहुत है। 30 साल से कम उम्र के लोगों की तादाद तकरीबन 60% के करीब है। तो इसका मतलब है कि आप चाहें तो आप यूथ पॉपुलेशन को टारगेट कर लें। अच्छा, उसमें से भी आप फिर देखें कि कौन सी यूथ सेगमेंट को आपने देखना है। आपने नौजवानों को देखना है, जवानों को देखना है, कि आपने जो है वो बच्चों को देखना है। बच्चों में भी आपने कौन से वाले देखने हैं? बिल्कुल इन्फेंट्स को देखना है, टोडलर्स को देखना है, आपने स्कूल गोइंग को देखना है। हर एक एज ग्रुप की ज़रूरियात अलग होती हैं, उसके मुताबिक आप फैसला करते हैं। फिर उन सेगमेंट्स में से जो सेगमेंट आपको सबसे अट्रैक्टिव लगता है ना जनाब, आप उसको टारगेट कर लेते हैं। एक STP मॉडल होता है, सेगमेंटेशन टारगेटिंग एंड पोजिशनिंग मॉडल। मार्केटिंग में बड़ा कॉमन ये लफ्ज़ इस्तेमाल किया जाता है। तो जो सेगमेंट आपको सबसे ज़्यादा अट्रैक्टिव लगता है, एक सेगमेंट है, 2 सेगमेंट हैं, 3 सेगमेंट हैं, छोटा सा सेगमेंट का हिस्सा है, आप उसको फिर टारगेट कर लेते हैं। अच्छा, उसको टारगेट करने के बाद अगले दर्जे में अब आपने पोजीशनिंग करनी होती है। पोजीशनिंग का मतलब यह है कि आपने देखना यह है कि आपने अपनी प्रोडक्ट का इमेज कस्टमर के जहन में कंपैरेटर से डिस्टिंक्ट कैसे बनाना है। हमारी मार्केट में बहुत सारे गाड़ियों के ब्रांड्स हैं, लेकिन एक लम्हे के लिए गौर करें, मोटरसाइकिल्स के ब्रांड हैं, आप साबुनों के ब्रांड हैं, सोप के ब्रांड हैं, शैम्पू के ब्रांड हैं। आप एक लम्हे के लिए गौर करके मुझे बता सकते हैं कि हर ब्रांड के साथ कोई ख़ास मानी या ख़ास चीज़ एसोसिएटेड है या नहीं है? है ना एसोसिएटेड? बिल्कुल, यही मैं कहना चाहता हूँ। ये जो हर ब्रांड की या प्रोडक्ट की सेपरेट एंटिटी है ना, उसका सेपरेट इमेज है ना, ये असल में पोजीशनिंग बनाई जाती है ताकि आप एक तरफ कस्टमर के साथ जो है वो एसोसिएशन पैदा करें, दूसरा कंपैरेटर से अपने आप को डिस्टिंक्ट कर लें। अच्छा, अब जब हम टारगेटिंग की तरफ आते हैं ना, तो अजीज़ान मन, हमारे पास टारगेटिंग के हवाले से भी मुख्तलिफ स्ट्रेटजीज़ होती हैं। तो जिस तरह हमने मार्केट सेगमेंटेशन की 4 स्ट्रेटजीज़ देखी थी, टारगेटिंग की भी हम मुख्तलिफ स्ट्रेटजीज़ के ऊपर गौर करते हैं। अच्छा, जो पहली हमारे पास स्ट्रेटजी है ना, वो है मैस मार्केटिंग। मैस मार्केटिंग का मतलब यह है कि भाई फॉरगेट अबाउट सेगमेंटिंग द मार्केट, सिंपली सारी मार्केट को एक ही सेगमेंट समझें और मैस मार्केट के लिए एक प्रोडक्ट बना लें। आप साफ़ पानी की कोई प्रोडक्ट बनाना चाहते हैं, आप कहते हैं वी विल मैस मार्केट। आप कोई कार्बोनेटेड ड्रिंक बनाना चाहते हैं, आप कहते हैं विल मैस मार्केट। आप कोई फ्लोर बनाना चाहते हैं, फाइन फ्लोर या मल्टीग्रेन फ्लोर, आप कहते हैं मैस मार्केट की तरफ जाएंगे। ये आपकी चॉइस होती है। आम तौर पे मैस मार्केट को सर्व करने के लिए आपको बहुत बड़ा सेटअप, आपको बहुत सारे रिसोर्सेज चाहिए होते हैं जो कि आम ऑर्गेनाइजेशंस के पास नहीं होते, लेकिन मल्टीनेशनल कंपनीज ऐसा कर सकती हैं। अच्छा, दूसरी आपके पास स्ट्रेटजी जनाब जो होती है वो डिफरेंशिएटेड मार्केटिंग या सेगमेंटेड स्ट्रेटजी है, जिसमें आप सिंगल सेगमेंट भी हो सकते हैं, आप बाय सेगमेंट भी हो सकते हैं, आप मल्टी सेगमेंट भी हो सकते हैं। आपने मुख्तलिफ कंपनीज देखी होंगी, कभी आपके जहन में आता होगा कि यार ये एक ही कंपनी है मगर इसने सोप के मुख्तलिफ वेरिएंट्स दिए हुए हैं, या इसने सोप के मुख्तलिफ ब्रांड्स दिए हुए हैं, शैम्पू के मुख्तलिफ ब्रांड्स दिए हुए हैं। अब आपको बात समझ आती है ऐसा क्यों है? इसलिए कि उन्होंने हर सेगमेंट के लिए अलग प्रोडक्ट बनाई होती है, अलग ब्रांड दिया होता है। उनकी असल में मल्टी सेगमेंट स्ट्रेटजी होती है या बाय सेगमेंट होती है।
अच्छा, एक नीश मार्केटिंग भी होती है, बहुत ही हाईली सोफिस्टिकेटेड एक सेगमेंट है जो कि बहुत ही छोटा, उसकी बहुत ही थोड़ी तादाद में है, चाहे वो अपनी साइकोग्राफिक्स की वजह से डिस्टिंक्ट है, चाहे अपनी इकोनॉमिक पावर की वजह से डिस्टिंक्ट है, या किसी और वजह से, बट वो पूरा सेगमेंट नहीं है, एक छोटा सा हिस्सा है। उसको बहुत स्पेशलाइज्ड प्रोडक्ट चाहिए, मर्सिडीज़ जैसी, रोज़ राइस जैसी, या बहुत ही डिज़ाइनर किस्म का फर्नीचर या क्लॉथिंग चाहिए होती है। फिर एक माइक्रो मार्केटिंग स्ट्रेटजी होती है जिसमें आप आमतौर पे जो आपके टेलर्स होते हैं ना, वो माइक्रो मार्केटिंग स्ट्रेटजी इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि वो टेलर मेड प्रोडक्ट्स आपको ऑफ़र कर सकते हैं, जिसमें आप हर कस्टमर को कस्टमाइज्ड किस्म की प्रोडक्ट ऑफ़र कर रहे होते हैं। अच्छा, वंस आपने टारगेट कर लिया तो अब अगले दर्जे में आपने पोजीशनिंग करनी है। और मैंने अभी आपको बताया कि जो पोजीशनिंग है उसका मतलब यह है कि आपने कस्टमर के जहन के अंदर एक डिस्टिंक्ट पोजीशन बनानी है। जो पोजीशनिंग के स्टेप्स हैं ना जनाब, उसमें सबसे पहले तो आप एक यूनिक जो आपकी वैल्यू प्रोपोजिशन है, यूएसपी है, उसको डिफ़ाइन करें। मसलन आप अगर टूथपेस्ट बना रहे हैं तो इसमें आप दांतों की चमक के ऊपर फोकस करेंगे, दांतों की मजबूती के ऊपर फोकस करेंगे, दांतों की वाइटनेस के ऊपर फोकस करेंगे, दांतों की जो उसकी तोड़ने की स्ट्रेंथ है उसके ऊपर फोकस करेंगे, गम्स की प्रोटेक्शन के ऊपर फोकस करेंगे, आप टेस्ट के ऊपर फोकस करेंगे। किस चीज़ पे फोकस करेंगे? तो या आप उसकी प्राइस पे फोकस करेंगे, आप किस पे फोकस करेंगे? जिस भी चीज़ पर फोकस करेंगे ना, उस ताकि आप अपने आप को डिस्टिंग्विश कर सकें, वो आपका यूनिक वैल्यू प्रोपोजिशन कहलाएगी। जब आप अपनी यूनिक वैल्यू प्रोपोजिशन बना लेते हैं, यानी इससे पहले आपने कंपटीशन को अंडरस्टैंड किया होता है, फिर आप अपना कंपैरेटिव एडवांटेज देखते हैं, प्राइस है, क्वालिटी है या सर्विस है। फिर आप अपनी क्लियर पोजीशनिंग स्टेटमेंट मतलब जो है उसे क्राफ्ट करते हैं। जैसे जहाँ मामता वहाँ डालडा, ये आपने एक सुना होगा, ठीक है। इसी तरह सीजन्स फॉर ऑल द राइट रीजंस, इस तरह की, यानी अम्मा तलों में पकाओ हमें सेहतमंद बनाओ, इस तरह की टैगलाइंस आपके सामने जो है वो आती होंगी। अच्छा, अब इस तरह की आप पोजीशनिंग स्टेटमेंट्स बना लेते हैं। इस तरह वर्चुअल यूनिवर्सिटी ऑफ पाकिस्तान जो है ना, वर्ल्ड क्लास एजुकेशन एट योर डोर स्टेप, ये हमारी टैगलाइन होती थी। अब हमारी टैगलाइन है यूनिवर्सिटी विच नेवर स्लीप्स, यानी एक ऐसी यूनिवर्सिटी है जो कि आपको हर वक्त अवेलेबल है, आप किसी वक्त भी उससे अपनी एजुकेशनल ज़रूरियात पूरी कर सकते हैं। तो ये आप स्टेटमेंट्स बनाते हैं, उसके बाद इनको आप मार्केट के अंदर कम्युनिकेट कर देते हैं। उम्मीद है आपको सेगमेंटेशन, टारगेटिंग और पोजीशनिंग क्लियर हुई होगी। शुक्रिया।